So, hello everyone. My name is Abhishek. We are continuing the series of previous year questions of inverse trigonometric function. This will be the last part of the series where we solve question number 61 to 74 and we cover entire like from 2006 to 2020-25. So, if you are preparing for upcoming ND exam, this series will be very helpful for you. So, let's start with the question number 61. What is tan inverse of cot of cos inverse cosec inverse 2? तो cosec inverse 2 कितना होता है पाई बाई 6. ओके, cosec inverse 2 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 6. ये हो जाएगा tan inverse of cot of पाई बाई 6 और cot पाई बाई 6 कितना होता है रूट 3 और tan inverse रूट 3 कितना होता है पाई बाई 3. ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is 2 cot 1 by 2 cos inverse root 5 by 3 is equal to. कॉट और कॉस में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. हम इस पूरे टर्म को थीटा अज्यूम कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ रूट पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा. तो ये बनेगा cos इनवर्स रूट 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 थीटा. ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 5 बाई 3. तो ये बन जाएगा 2 cot थीटा. 2 cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये tan का फार्मूला पता है. tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस में cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा. तो cot थीटा कितना हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल 1 प्लस में cos 2 थीटा 1 माइनस में cos 2 थीटा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा. अब यहाँ पे हम cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. कितनी है रूट 5/3 रूट 5/3 1 माइनस रूट 5/3. ठीक है, सिंप्लीफाई होके कितना बनेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अंडर रूट अपॉन में 3 माइनस रूट 5. इसको रेशनलाइज कर देंगे हम. 3 प्लस रूट 5 3 माइनस में रूट 5 ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5. अंदर ही बनेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर हो जाएगा ये 9 5 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन में 4. बाहर अगर 2 से 2 कट जाएगा, ये अंदर आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे. 14 है, फिर ओ गलत कर दिया हमने. नहीं 3 प्लस रूट 5 तो ये बन गया
कॉमन लिया हमने, यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 + 3√5। हाँ, मिस्टेक हो गई। वो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया बेवजह। 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी। काम नहीं करता है जल्दी। मैं इसको ओपन नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरी डिफिकल्ट बन जा रहा है। ये बन जाएगा आपका 2 × √3 प्लस √5 का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 4, फिर बाहर आ जाएगा सिंपली √5 + 3। ऑप्शन सी, हमने वहाँ पे ओपन करके गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। सेक इनवर्स पी माइनस में कॉसेक इनवर्स पी equal to 0 where p is greater than q is greater than 0, p is greater than 0, then what is the value of q⁻² प्लस q⁻², यानी कि हमें बताना है 1/p² प्लस 1/q² क्या होगा। तो हम इसको चेंज करते हैं पहले साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/p, इधर जाएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/q। हमें पता है साइन और कॉस कहाँ पे इक्वल होते हैं, मतलब डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में कहाँ ये इक्वल होते हैं। तो हमें पता है ये जब 1/√2 है, दोनों इक्वल वैल्यू अटेन करते हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल डोमेन में। तो मतलब जब कॉस इनवर्स 1/√2 होगा और साइन इनवर्स 1/√2 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्या बनेंगे, π/4। इसके लिए 1/p = 1/q, दोनों की वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 = 1, सिंपली, ठीक है। What is the value of 1 plus sin square cos inverse of 3/√17 = ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंपली हम cos इनवर्स को, हमें ऐसा कुछ लाना होता है जिससे साइन कैंसिल कर सके। cos इनवर्स है तो उसको चेंज करके साइन इनवर्स में लाना है ताकि ये कैंसिल कर सके पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको थीटा अज्यूम करा हमने, ये बन गया cos थीटा = 3/270। अब यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, बनाएंगे ट्रायंगल, ये हो जाएगा सॉरी क्या होता है ये, हाँ आधार, ठीक है। यहाँ से 17 - 9 8, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √अंडर रूट में 8 आएगी ना, √17 का स्क्वायर 17, 3 का स्क्वायर 9, 17 - 9 8 अंडर रूट, हाँ ठीक है। साइन थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा, अब यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा, तो अब हम थीटा कॉस इनवर्स 3/√7 की जगह लिख सकते हैं, और इस पूरे का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 + 8/17, 25/17।
ये इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, सेम वही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पाई/4 -2 कॉट इनवर्स 3 है, इसको सोल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/4 माइनस में 2 tan इनवर्स 1/3, इसको सोल्व कर देंगे हम। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 2/3 इंटू 9/8, 2 2 4 3 6 9, तो ये बनेगा पाई/4 माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप सिंप्लीफाई होके 15 प्लस कॉट ऑफ पाई/4 माइनस में tan इनवर्स 3/4, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई/4 माइनस में tan इनवर्स 3 पाई/4 को थीटा अज्यूम कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 1/4, 1 प्लस 3/4 7/4। तो यहाँ से आ जा रहा है tan इनवर्स 1/7 थीटा की वैल्यू। ये हमारा क्या बन गया था, 1 प्लस, तो tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 7 इज इक्वल टू थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया था, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 49, ये अंडर रूट में चल रहा है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 49 64, ये हो जाएगा 8। ठीक है, हमने क्या करा, पहले हमने इसको सॉल्व करा, पाई/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 को, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये आया, फिर हमने क्या करा, पाई/4 को 1 tan इनवर्स 1, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा आया tan इनवर्स 1/7, फिर इसको चेंज करा कॉट में, कॉट इनवर्स 7, यहाँ से कॉट थीटा आ गया 7। जब हम इस पूरे को थीटा अज्यूम करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा कितना, 49। बस यही था। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको स्टार्टिंग वीडियोस में, बट मैं फिर से करा देता हूँ एक बार। इसमें क्या करना होता है, हमें फार्मूला लगाना है, tan इनवर्स a माइनस बी के फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करा रखा है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस b/a बन गया आपका, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, बट यहाँ पे भी कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन हमें नहीं पता है इसलिए हम इन जनरल फार्मूला लगा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये हो जाएगा tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स a/b माइनस में पाई/4। ये कैसे लिखा हमने, ये tan इनवर्स b/a को कॉट इनवर्स a/b की तरह, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी वैल्यू पाई/2 होती है, पाई/2 माइनस में पाई/4, तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 पाई माइनस में पाई इक्वल टू पाई/4। इसको कैसे करेंगे, इसको भी लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करा है, हम 4 साइन इनवर्स को ब्रेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस
देख रहे हैं आप क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं? बस थोड़े-थोड़े नंबर चेंज हो रहे हैं, बट क्वेश्चन सारा वही है। उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है एनडीए क्लियर करना रिटेन मैथमेटिक्स पेपर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। बस आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए तो आप कर लोगे। ऐसा भी कोई वो नहीं है कि बस जो अच्छे बच्चे होते हैं वही क्लियर करते हैं। एक्स की वैल्यू निकल गई, अब इसमें पुट कर दो। हो गया, सही कराना 3 साइन इनवर्स तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी पाई बाई 2 पाई बाई 6 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 1/2 होता है ना? 1/2 और जब यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 कॉस इनवर्स एक्स है। तो जब एक्स की वैल्यू कितनी डालेंगे? 1/2। 1/2 कब बनता है ये? साइन 30 पे पाई बाई 6 पे। ये पाई बाई 3 होगा। 3 2 जा 6। आंसर। व्हाट इज कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस tan स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 इज इक्वल टू। हम अंदर वाली वैल्यू को क्या करेंगे? थीटा अज्यूम करेंगे। ये बन जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा बन जाएगा कितना? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ऐसे ही सेक इनवर्स 2 को सॉरी मुझे रिकॉर्डिंग पास करनी पड़ी थी। तो हम करेंगे कोसेक इनवर्स 3 को हमने थीटा माना था। यहाँ से आया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। बनाएंगे ट्रायंगल। थीटा अज्यूम करा। ये जाएगा √8। यहाँ से tan थीटा आ जाएगा 1/√8। तो ये जब हम इसको थीटा मानेंगे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। अब इस तरह से सेक इनवर्स 2 को पाई मान लेंगे। सेक फाई आ जाएगा 2 और हाँ कॉस फाई इक्वल टू 1/2। फिर से एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे।
यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा आ जाएगा आपका 1/√3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 11/24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़े से अजम्पशन करने पड़ेंगे और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 4x³ / 27। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें अंदर वाले टर्म को कुछ सब्स्टिट्यूशन करके साइन के टर्म में लाना है ताकि बाहर वाले साइन इनवर्स से वो कैंसिल हो सके। ठीक है, समझिए। तो हम क्या ऐसा अज्यूम करें जिससे बाहर वाले टर्म कैंसिल हो सके। तो हम x को साइन थीटा अज्यूम कर लें, 3 साइन थीटा। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, है ना? तो अगर हम x को 3 साइन थीटा अज्यूम करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 अपॉन में 27। x का क्यूब है मतलब 3 का क्यूब 27 साइन क्यूब थीटा लिखा। ये बन गया 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा साइन 3 थीटा के। क्या जाएगा? y इक्वल टू, ये प्रिंसिपल डोमेन में होता है मतलब -π/2 से π/2 में। यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब आगे का क्वेश्चन जो यहाँ से सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा। तो नहीं दे रखा है कुछ भी डोमेन, हमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम प्रिंसिपल डोमेन मान के चलेंगे -π/2 से π/2। और ये रेंज ये कब होता है? जब हमारा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, ना एक्स के ऊपर कंडीशन दे रखी है ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम ये मान लेंगे कि 3 थीटा जो हमारा -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करते हैं, वरना कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? ठीक है, जब अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेनली नहीं दी रहती है किसी क्वेश्चन में तो हम इन जनरल अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 थीटा, यहाँ से x/3 साइन इनवर्स x/3। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर क्या है? चलिए आगे सोल्व करते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक ए माइनस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे, बट हमें अभी अंडर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर वाले टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 बनेगा 12x स्क्वायर में 27। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। आप इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। तो आपके पास समय हो तो इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। हम्म,
एक मिनट। यहाँ पे क्या आया है, हम इसको क्यों सॉल्व करें ऊपर वाले टर्म का, जब हमने सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, तो हम y कितना आया हमारा 3 साइन इनवर्स x/3, ये है ना। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, हम इसको क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेवजह, ना काम बढ़ा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करा है, इस वजह से डायरेक्ट को करा रहा हूँ। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। अब ये कैलकुलेटिव नहीं है उतना, क्योंकि मैंने गलत अप्रोच अपना लिया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x² by 9। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और आ जाएगा 3/√9 माइनस x²। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखा, अगर आप सही से सॉल्व नहीं करेंगे तो इजी क्वेश्चन में भी फंस जाओगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर रखा है, हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन कर रखा था 2025 में पूछा। पीवाईक्यूज कर लीजिए, मोर देन इनफ है, रिपीट हो रहे हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने एक भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन छोड़ा नहीं है 2006 से लेकर 2025 तक, सेकंड एग्जाम तक। आप देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि क्वेश्चंस में डाटा बदल बदल के रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यूज आप अच्छे से लगा लेते हैं सारे टॉपिक्स के, तो आपका बहुत कुछ प्रिपरेशन हो जाएगा। ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करो। स्मार्ट वर्क इसे ही कहते हैं कि आप एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, देखो कौन सा चैप्टर क्या मांग रहा है, कितनी प्रैक्टिस मांग रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा इस पूरी सीरीज में क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो आप पीवाईक्यूज हर एक टॉपिक के अच्छे से करके जाइए। क्या पता कोई सेम पीवाईक्यू आ जाए रटा रटा, बस आपको क्वेश्चन देख के ऑप्शन टिक करना हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन ना डालूं, नए नए क्वेश्चन लगाऊं, अच्छे क्वेश्चंस मतलब जो न्यू हो। अरे न्यू तो नहीं, पीआरपीएस कराऊंगा बट रिपीटेड नहीं कराऊंगा मैं, जिससे आपका टाइम बच सके। बट आप अपने से सारे सॉल्व करिएगा। चलिए, एक अगर हमने π/4 को tan इनवर्स 1 अज्यूम कर लिया और इसको इधर लेगा, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स k इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है तो एग्जाम इजली आपका कर। देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ k इज अ रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k इज इक्वल टू। ये आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करके देने करने के लिए दे रखा है। क्यों, हम ये इस tan इनवर्स 1/k को cot इनवर्स k लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स k प्लस cot इनवर्स k, और ये तो आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। देखा, हमने बिना कुछ करे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ स्टूडेंट लगेंगे इसकी रूट निकालने, रूट निकाल के आप के की वैल्यू फाइंड करोगे, उसमें पुट करोगे, तब भी वही ऑप्शन वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चंस रीडिंग अच्छी होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 1/2 सेक इनवर्स 2/√3। तो क्या होता है, ये भी फार्मूला बेस्ड है। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू π/6। हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको ये एज्यूम कर लेते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा
इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा बन जाएगा tan θ/2। और यहाँ पे हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे। 1 - 1 मिनट। ये हो जाएगा आपका 1 - cos θ अपॉन में 1 + cos θ। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें cos θ की वैल्यू पता थी। हम क्या करेंगे? tan θ/2 इक्वल टू, अब यहाँ से cos θ की वैल्यू रख देंगे। ये बन जाएगा 2 - √3 2 + √3। जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। यहाँ से हमारी आंसर हो जाएगा 2 - √3। कॉट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 41/4 को क्या करेंगे? पहले टेन कॉस में चेंज, कॉट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं टेन में। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/9। इसको साइन में चेंज करते हैं 4/। ठीक है। किसको किस में चेंज करने से फायदा होगा? हम tan को चेंज करते हैं इस बार। थीटा जिम करा, यहाँ से आ गया tan θ इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा होगा क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, तो बाद पेन टैप सही से काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आप देखोगे x² + y² की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये जब स्क्वायर करोगे 1/82 और 4/41। तो ये बनेगा 16/41। तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, मैं साइन को ही चेंज करना चाहिए था, क्योंकि फिर ये 1 से छोटी वैल्यू है। चलिए साइन का ये अभी कर दिया, तो इसको करके देखते हैं, वरना फिर चेंज कर लेंगे। क्या बनेगा ये?
गलती हो रही है। नहीं, ठीक तो है। प्लस में लेंदी ना हो। चलिए कर रहे हैं, अब तो देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम? कॉमन लेते हैं। 1/√82 और 1/√41। अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस कुछ गलती हुई है हमसे। हमने tan थीटा को 1/9 एज्यूम करा। sin थीटा को। ठीक है यार। एक मिनट, यहाँ पे 36 होगा ना, तो हमने 13 लिख दिया है, मतलब हमने ऐड कर दिया है मल्टीप्लिकेशन की जगह। समझ में आ गया। ये गलती हो गई है यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी। जाती है ऐसी मिस्टेक्स। खैर हाँ। ये आपका बनेगा। हमने यहाँ से 82 कॉमन लिया। 41 अंदर आया। 5 प्लस 36 और बस 5 प्लस 36। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा? यहाँ यहाँ से तो 82 को √2 इंटू 41, √41 करेंगे तो √41 हो जाएगा 1/√2। और ये बनेगा 41 से 41 खत्म। साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4। π/4 आंसर। ठीक है। तो इस वीडियो के साथ और इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये पूरी सीरीज खत्म होती है। आपको कैसी लगी ये सीरीज, आप बताइएगा। और मैं इस टॉपिक की तरह बाकी सभी टॉपिक्स पे भी ऐसी सीरीज लाऊंगा। और इस बार ये रहेगा कि सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उन्हें हटा के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन्हें एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से।
तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैंने सोचा था कि मतलब पहले सॉल्व कराऊँगा सारे पेयर्स बट बहुत सारे रिपीटेड हैं, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे तो मैं थ्योरी लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा अगर आप कहोगे तो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।